हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर से ही जैसा कि पता लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स भी एक नंबर होता है, जैसे रियल नंबर्स होते हैं। आज तक अभी 10th तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स में ही नंबर्स होते थे। 1 2 3 नेगेटिव नंबर्स या पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो या फ्रैक्शन में कोई नंबर होता था तो वो भी रियल नंबर में आते हैं। तो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारा नंबर सिस्टम होता है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं और उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी आता है। रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं। पी और क्यू बिलोंग करते हैं जेड को। जेड क्या होता है? इंटीजर्स, दैट इज इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, बट क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सकता है। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। दैट इज, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी नंबर का जो पॉइंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है 0.56832538, इस तरह से ही चलती जा रही है। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी कि कहीं भी हम इसको टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी ये कट नहीं रही है। दूसरा कि नॉन रिपीटिंग, की डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट, नंबर के बाद कोई भी एक सीरीज जो है वो रिपीट नहीं हो रही। जिस तरह से हम एक और वैल्यू लेते हैं कि 0.56356 0.5636363, इस तरह से देखो ये 63 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, 63636363, आगे इसी तरह से चलता जाएगा। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 0.563 और 63 के ऊपर बार, दैट इज 63 के बाद ये आगे रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से जो ये नंबर है ये इरेशनल नंबर नहीं है, बट ये नंबर इरेशनल है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में आगे पी अपॉन क्यू और इरेशनल नंबर्स में आगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो वाले नंबर्स। अब पी अपॉन क्यू में किस तरह के नंबर होंगे? जैसे 3/2, 6/2, 8/3, 8/3, इस तरह के नंबर क्या होते हैं? फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं। बट क्या अगर हम इस तरह से लें कि 1 2 3, क्या ये भी रैशनल नंबर है? ये भी रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं जो वो होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और क्यू जो है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो वन भी तो होता है, तो दैट इज अगर किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है उसके अपॉन में हम वन मानते हैं, ठीक है, और वन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इनको 1 2 3 इसी तरह से लिख सकते हैं। तो ये भी एक फ्रैक्शन में हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। दैट इज ये सारे नंबर्स किस में आ गए? रैशनल नंबर में आ गए। अगर हमारे पास है -3/1, दैट इज -3 हुआ, ये -3/1, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में पता होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं x² + 4 = 0, इसका सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे? हम x² = क्या लेंगे? -4 लेंगे, क्योंकि ये जो 4 है इधर प्लस का है, इक्वल टू से उधर लेके जाएंगे हम। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो माइनस की हो जाएगी, तो x² = हो जाएगा -4, और स्क्वेयर हटाने के लिए हम दूसरी तरफ क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। हमेशा स्क्वेयर हटाने के लिए या तो हम स्क्वेयर रूट दोनों तरफ करके इसका स्क्वेयर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो x² का स्क्वेयर हटा के दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो x = क्या आ गया? √4, ठीक है। अब इस √4 को हम कैसे लिख सकते हैं? √1 × 4 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस को अगर हम -4 को अगर हम -1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज रूट में मल्टीप्लाई में होगी, हम अलग अलग रूट ले सकते हैं दोनों का। √1 × √4, 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है? 2 होता है। और √1 जो होगा, रूट में कभी भी हमने माइनस वाली वैल्यू अभी तक नहीं पढ़ी थी, तो अगर रूट में -1 हमारे पास आ जाता है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे, और उसकी जगह हम लिखेंगे आई। तो i × 2, दैट इज ये बन गया 2i।
अब ये आई होता क्या है, ये आई जो है इसको हम बोलते हैं आई इज इक्वल टू √-1। आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, √-1 होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। और इसको और क्या बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है। जिस वैल्यू में ये आई आ जाए उस नंबर को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, और इस पर्टिकुलर आई को बोला जाता है आयोटा। ठीक है, IOTA, आयोटा। तो इमेजिनरी नंबर होता क्या है, स्क्वेयर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वेयर रूट, उसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं,